गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं पे संख्याएं, मतलब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स जो होते हैं उन पे। जैसे आपने ऑपरेशन जो पढ़े हुए हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, ये कैसे हम रियल नंबर्स पे मतलब वास्तविक संख्याओं पे परफॉर्म करेंगे, किसमें क्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे ये ऑपरेट होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज, अगर किसी भी प्रमेय संख्या में एक प्रमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या थी, 2 एक प्रमेय संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये अपनी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर यही हम घटा दें तो भी हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। तो एक चीज याद रखना है, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा हमको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। नेक्स्ट है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये कह रहे हैं कि एक अगर कोई अपरिमेय संख्या है, उसमें किसी दूसरी प्रमेय संख्या से हम या तो गुणा करें या भाग करें तो जो हमको भागफल या गुणनफल मिलेगा वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 और 2, ये अपनी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अगर हम दोनों को गुणा कर दें तो आएगा 2 गुणे स्क्वायर रूट 3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 को 2 से भाग दे दूं तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चाहे 2 को स्क्वायर रूट 3 से भाग दे दें तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर दो संख्याएं हैं, एक प्रमेय है एक अपरिमेय संख्या है, उनको अगर हम लोग गुणा करें या भाग करें तो जो भागफल या गुणनफल मिलेगा वो हमेशा ही हमारा एक अपरिमेय संख्या रहेगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि एक प्रमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो अगर जोड़ होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, घटाना होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, गुणनफल होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगी, भागफल होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों ही संख्याएं हमारी अपरिमेय हैं तो उनका जोड़, घटाना, भागफल, गुणनफल कुछ भी हो सकता है। हमें पक्का नहीं कह सकते कि प्रमेय ही होगा अपरिमेय भी होगा। जैसे एग्जांपल, एक प्रमेय संख्या अपनी ये अपरिमेय संख्या 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 तो हमें मिलेगा 4, जो कि हमारी प्रमेय संख्या है। तो हमने दो अपरिमेय संख्याओं को क्या किया? सम किया और हमें क्या मिला? प्रमेय संख्या मिला। अगर एक अपरिमेय संख्या स्क्वायर रूट 3 ले लें, एक अपरिमेय संख्या मान लो हम लोग ले लें स्क्वायर रूट 5, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमने क्या देखा? दो अपरिमेय संख्याओं का सम था, एक प्रमेय संख्या मिल रही थी। यहाँ दो अपरिमेय संख्याओं का सम क्या मिला? अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जो अगर सम होगा वो प्रमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। सेम घटाना, अगर इन्हीं दो को हम क्या कर दें? घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? 2 स्क्वायर रूट 3 अपरिमेय संख्या, इसको जैसे हम घटा के दिखाते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 घटाया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3, ये अपनी परिमेय संख्या मिल गई। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल में मान लो ये ले लें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस दूसरी संख्या ले माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इनको अगर हम घटाएं तो क्या मिलेगा भाई? इनको घटा दें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटाना था एक अपरिमेय संख्या थी। यहाँ पे देखा दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटाना था वो प्रमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का घटाना प्रमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। सेम चीज आपकी गुणा, दो अपरिमेय संख्या ले लें, मान लो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 लिया
तो ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका अगर गुणनखंड करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 6 आएगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यही लें स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट 2, दो अपरिमेय संख्या नहीं, इनका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी टाइप से हम कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं लेंगे, उनका जोड़, घटाना, गुणनफल, भागफल या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो तीन चीजें हमने देखी कि एक प्रमेय एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी टाइप से एक प्रमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़, घटाना, भागफल और गुणनफल प्रमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। सेम चीज एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है, अगर दो प्रमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़, गुणनफल, भागफल, घटाना हमेशा ही एक प्रमेय संख्या रहेगी। दो प्रमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़, घटाना, गुणनफल और भागफल हमेशा एक प्रमेय संख्या रहेगी। अब अगला आपके सिलेबस में करणी। करणी क्या होता है, अगर कोई भी एक धनात्मक आपकी प्रमेय संख्या है, धनात्मक प्रमेय संख्या है और ऐसी प्रमेय संख्या है जिसकी मतलब वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं या हमके उसके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है कि जिसका पावर करने पे वो नंबर मिल रहा हो, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। तो वही चीज लिखी, यदि a एक धनात्मक प्रमेय संख्या हो जिसका nth मूल नहीं निकाला जा सके, अर्थात ऐसी कोई प्रमेय संख्या नहीं है जिसका nवां घात a के बराबर हो, तो a के nवां धनात्मक मूल को करणी कहा जाता है और उसे n स्क्वायर रूट, यहाँ पे n लिखा है मतलब कितनी पावर है, या a की पावर 1/n के रूप में लिखा जाता है। और जो यहाँ पे n होता है उसको करणी की घात बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 5, ये स्क्वायर रूट 5 है, तो भाई हमको इसके रिस्पेक्ट में ऐसा कोई नंबर नहीं पता है जिसके पावर करें, मतलब इसका स्क्वायर रूट, या ऐसे कह लें कि इसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ये हमारी एक क्या है, करणी है, और करणी की घात यहाँ पे कितनी है, हाफ है, सॉरी 2 है। करणी की घात कितनी है, 2 है। इसी टाइप से कोई भी हम लिखें, जैसे मान लो 3 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो इसकी करणी की घात कितनी हो जाएगी, 3, और 3 हम लोग नहीं निकाल सकते भाई, इसका घनमूल नहीं निकलेगा। तो 3 क्या है, यहाँ पे घात है, यहाँ पे 2 इसकी क्या है, घात। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हर का प्रमेयकरण। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज कहते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आपकी भिन्न कुछ इस टाइप से 1/² प्लस a प्लस b, तो इसको अगर रेशनलाइज करना है, प्रमेयकरण करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट a प्लस b है तो स्क्वायर रूट a माइनस b से गुणा और भाग कर देंगे। तो वही लिख के हर को प्रमेयकरण करने के लिए इसमें स्क्वायर रूट a माइनस b स्क्वायर रूट a माइनस b से गुणा कर देंगे, तथा अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का निशान ले लेंगे। तो इस टाइप से कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1/2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखा है, इसका प्रमेयकरण करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, माइनस है तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इस नंबर से, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे दोनों माइनस आ जाते हैं, उससे गुणा और भाग कर देंगे। और साइन कौन सा बदलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, जो स्क्वायर रूट के पहले वाला साइन होता है वो साइन चेंज किया जाता है। अगर इसको मैं ये लिख देता 1/√3 माइनस 2, तो इसको हम गुणा भाग किससे करेंगे, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, इससे गुणा करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखनी है हम लोग को, इसके साइन को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया, अभी इसको हम करते हैं, तो 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा भाई a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखो इसका जो हल है वो क्या हो गया, 1 आ गया, जो प्रमेय संख्या है। ओके, इस टाइप से बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, इसके आगे कर दें।